हेलो दोस्तों। आज मेरे सामने एक कमेंट आया कि सर जो मेरा स्टॉक माइनस में चला गया, और ज़्यादातर लोगों का ये कमेंट रहता है कि सर मेरे सामने मतलब जो भी स्टॉक आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, मैं उसको कैसे सही करूं या कैसे जीरो करूं या कैसे उसको प्रॉपर करूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपका स्टॉक जैसे ये माइनस में आ रहा है 156 ही आ रहा है, माइनस में 7 या और भी आपके सामने ये माइनस में आता है। तो ये क्यों आता है, मैं इसका सिंपल सा रीज़न बताता हूँ आपको। ये इसलिए आता है क्योंकि आपने इतनी परचेस की नहीं है और उससे ज़्यादा सेल कर दी है। मतलब आपने चाहे अपना वैसे माल मंगा लिया हो लेकिन आपने अपने सिस्टम में इन नहीं करा है, तो इसलिए ये माइनस में क्वांटिटी आ जाती है कि भैया आपने चढ़ाया नहीं है लेकिन सेल कर दिया है। तो या तो इसका तरीका ये है कि भैया या तो आप इतना ही स्टॉक अपना प्रॉपर अपने सिस्टम में मेंटेन करो, मतलब कार्ड मतलब सेल कर दिया है उसको इतना ही मतलब रिसीव करो, और या फिर इतना स्टॉक यहाँ से डिलीट करो। जिस जिस बिल में आपने माइनस का स्टॉक काट रखा है, मतलब इस स्टॉक से ज़्यादा काट रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 20 पीस आ रहे हैं, मैं इसी पे या तो F4 करिए, मैं F4 प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो ये आ रहा F4। मैं फंक्शन की के साथ प्रेस करेंगे, लैपटॉप है आपके पास तो फंक्शन की प्रेस करके रखेंगे और F2 प्रेस कर देंगे, तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर, मैं MRP डिटेल और सर्च। आपको रजिस्टर पे ही एंटर करना है, रजिस्टर पे एंटर करेंगे, एंटर और लेज़र पे एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने 144 पीस इशू हो चुके हैं, और ओपनिंग में कितने थे, 144 पीस ही थे, आप देख पा रहे होंगे। तो 144 पीस ओपनिंग में थे और आपने 144 पीस सेल कर चुके हो, यानी इशू का मतलब होता है सेल और रिसीव का मतलब होता है आना। तो जब 144 पीस आपके स्टॉक में थे और 144 पीस ही आपने सेल कर दिए, तो भैया 20 पीस कहाँ से आए। तो भैया जब 20 पीस नहीं है आपके बैलेंस में तो भी आपने इशू कर दिए 20 पीस, तो 20 पीस माइनस में ही तो जाएगा। पहले आप, इसका मतलब ये है कि भैया आपके पास बैलेंस नहीं था फिर भी आपने इसको इशू कर दिया, तो भैया वो माइनस में ही तो जाएगा, इसलिए वो माइनस में आता है। अगर आपका बैलेंस यहाँ पर 20 होता और आप 20 सेल कर देते तो आपका स्टॉक बिल्कुल प्रॉपर रहता, यानी जीरो रहता। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये स्टॉक माइनस में क्यों आता है। मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ, एस्केप, और ये माइनस में स्टॉक आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ये माइनस में स्टॉक जाता क्यों है। अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगा आपको कि इसको स्टॉक मेंटेन करना कैसे है। मान लीजिए आपका ये आइटम कौन सा है, चिप्स पुदीना ट्रीट 55 ग्राम का है, इसके 20 पीस माइनस में आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको नील करना चाहता हूँ तो जो एंट्री 20 पीस की मैंने ज़्यादा कर रखी है स्टॉक से, या तो मैं उसको डिलीट करूँ, ठीक है नहीं। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, या तो मैं उसको डिलीट करूँ, मैं इसी आइटम पर फिर से F4 दबाता हूँ, फंक्शन की के साथ दबाऊंगा और F4 दबाऊंगा और रजिस्टर पे एंटर करूँगा और एंटर लेज़र पे एंटर कर दूँगा। तो जो मैंने ये एंट्री अपनी ये 20 वाली ज़्यादा कर रखी है, मैं इसको एंटर करूँगा और इस बिल को पूरा डिलीट नहीं करूँगा। अगर मैं पूरा डिलीट करूँगा तो इसके बाकी का आइटम पर तो डिलीट हो जाएंगे ना, तो मैं इसको मॉडिफाई करूँगा। यहाँ से ये आ रहा मॉडिफाई, ये देख सकते हो आप, ये आ रहा मॉडिफाई, तो मैं इसी पे एंटर करूँगा। और ये कह रहा है कि आपने इस बिल के अंदर, देखो ये भी एक ऑप्शन आता है, मैं आपको बता दूं ये क्यों आता है। आप लोग इसको भी देख के डर जाते हैं। ये 3000 क्रेडिट एडजस्टेड दिखा रहा है, मतलब आपने इस बिल के अंदर 3000 रुपये एडजस्ट कर रखे हैं, ये इंडिकेशन देता है बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, एंटर और एंटर। अब देखिए सीधा कर्सर उसी आइटम पे जाकर रुक गया जो 20 पीस कटे हुए थे। तो मैं अब देखो मैं इसको डिलीट करूँगा, डिलीट वाले बटन पे प्रेस करूँगा और ये देखिए डिलीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये आइटम आपका बिल से डिलीट हो गया है। अब मैं इस बिल को सेव करूँगा, सेव करने के लिए या तो मैं नीचे आऊँगा एक एक करके, या मैं सीधा एंड की प्रेस कर दूँगा। देखो एंड की इसके बटन पर है, और ये वाला बटन फंक्शन की के साथ यूज़ होगा क्योंकि इस पर डबल बटन है। तो मैं एक हाथ से इसको फंक्शन को दबाता हूँ और एंड की प्रेस करता हूँ, देखो सबसे नीचे आ गया। मैं फिर से फंक्शन की दबाता हूँ और एंड प्रेस करता हूँ। अब देखिए नीचे आगे करते हैं, एंटर करूँगा एंटर, और ये देखिए सेव कर दूँगा, ये हो गया सेव। अगर मेरे को प्रिंट निकालना है तो मैं एंटर करूँगा, अगर नहीं निकालना है तो मैं एस्केप कर दूँगा। अगर किसी को प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आपको पता होगा F प्रेस करते हैं, F, केवल F प्रेस करेंगे, F दबाऊँगा और ये देखिए आपके सामने प्रीव्यू हो जाएगा। फिलहाल ये टॉपिक नहीं है आज का टॉपिक है कि मेरे को निगेटिविटी कैसे हटानी है। तो मैं एस्केप से बाहर आऊँगा, एस्केप करूँगा और ये देखिए आपका सोल्यूशन हो चुका है। ये देखिए 144 से बिल्कुल जीरो हो गया। अब एस्केप करूँगा, देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल जीरो हो गया है।
तो ये तो था मेथड कि जिस बिल में भी आपने आइटम ऐड कर रखा है, ज़्यादा सेल कर रखा है, उसको डिलीट करना। लेकिन हम बिल से आइटम डिलीट नहीं कर सकते दोस्तों, हम बिल से आइटम डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतने का बिल बना दिया है। ये हमारी गलती है कि हमने अपना स्टॉक मेंटेन क्यों नहीं करा। हमारी गलती ये है कि हमने अपना स्टॉक मेंटेन क्यों नहीं करा। हम उसके बिल से डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास बिल वो जा चुका है। तो अब हम कैसे करेंगे? मुद्दा तो ये भी आता है, मान लीजिए अब ये वाला आ रहा है 408 पीस या ये वाला आ रहा है 3 पीस, तो मैं इसको मेंटेन कैसे करूँगा? मान लीजिए इसका 3 पीस ये है, मंचूरियन नूडल्स आ रहा है 60 ग्राम में 3 पीस माइनस आ रहा है। मैं इसको सही कैसे करूँगा? बिना बिल के डिलीट किए, मतलब बिना बिल में से आइटम डिलीट किए इस बिल को मैं कैसे सही करूँगा? तो वो ही तरीके मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जितने पीस भी माइनस में दिखा रहा है उतने ही पीस मैं ऐड कर लूँगा स्टॉक रिसीप्ट से। पहले तो मैं सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं अपना मतलब सारी एंट्री चेक करूँ कि भैया किसको गया है, किसको नहीं गया, किससे आया, किससे नहीं आया। बाई चांस अगर आप उसमें भी मतलब सक्सेस नहीं हो पाते हैं, मतलब आपको नहीं पता चल रहा है कि भैया मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मेरे को ये एडजस्टमेंट करना है, मैं कैसे करूँ एडजस्टमेंट, तो वो तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो मैं एस्केप करूँगा, एस्केप करूँगा, एस्केप करूँगा, एस्केप करूँगा। अब इसमें एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन में, आप देख रहे हो यार ट्रांजैक्शन, मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूँगा और नीचे आऊँगा, स्टॉक रिसीप्ट का ऑप्शन आता है, एंटर करूँगा, न्यू पे एंटर करूँगा और यहाँ डेट आ जाती है, मैं इस पर एंटर करूँगा। अब यहाँ पे लेज़र आएगा, एक आता है स्टॉक, आप टाइप करोगे स्टॉक, यार सर स्टॉक फीडिंग ओपनिंग वाला हम लेंगे। अब मैं इसी पे एंटर करूँ, अब आप कहेंगे सर मैं करंट वाला क्यों नहीं लूँगा, ओपनिंग ही क्यों लूँगा? तो मैं इसकी भी, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसकी भी वीडियो डाल दूँगा। इसमें अगर बताऊँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं फ़िलहाल आपको ओपनिंग वाला लेना है। मैं इसी पे एंटर करूँगा, ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। मतलब ये इसलिए होती है कि कैश का लेज़र होता है तो उसकी भी डिटेल आप डाल सकते हो। ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। एंटर करेंगे, अब यहाँ पे आपको पार्टी नंबर में ये वाला नंबर डालना है क्योंकि स्टॉक का कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ AD0003, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। अब ये कह रहा है कि भैया अनलिस्टेड सप्लायर है। सर आपकी जो भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूँगा कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये अनलिस्टेड सप्लायर है क्योंकि स्टॉक का कोई भी GST नंबर नहीं होता है। तो मैं फ़िलहाल इसको ओके कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ, टैक्स को यस कर देंगे। यस करने के बाद अब जो आइटम आपका नेगेटिव में आ रहा था, क्या आ रहा है, चिंग्स मंचूरियन नूडल्स करके आ रहा था, ये वाला ऑप्शन, इसके 3 पीस माइनस में आ रहे हैं। मैं इसी पर जस्ट एंटर करूँगा। अब देखिए ये, अब आप कहोगे कि सर इसकी 25 MRP भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन माइनस में किसका आ रहा है सर, 20 पीस का माइनस में 3 पीस आ रहा है, तो आपको 20 पीस में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 25 MRP डाल दोगे तो आपका ये माइनस वाला जब आप आइटम पे एंटर करोगे सामने तो कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप आइटम पे एंटर करोगे तो 20 वाले माइनस में 3 दिखाएगा और 25 वाले जितने आपने ऐड कर रखे हैं उतने दिखा देगा। समझ रहे हो? तो आपको जितना माइनस में दिखा रहा है जिस MRP में, उसी MRP में आपको रिसीव करना है। तो फिलहाल 20 में दिखा रहा था, मैं 20 पे एंटर कर दूंगा और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, तो 3 डाल दूंगा यहाँ पर एंटर। जो भी रेट आपको आया वो नीचे दिखा देगा। देखो हिस्ट्री आती है यहाँ पर पूरी, आप देख सकते हो। हिस्ट्री के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। एंटर करूँगा, एंटर एंटर और एंटर 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 एंटर। ठीक है सर, तो अब ये सेव हो गया है। अभी सेव नहीं हुआ है, मतलब वो एडजस्टमेंट हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल सेव करूँगा। बिल सेव करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप Ctrl+W प्रेस कर दीजिए या फिर फंक्शन की के साथ एंड प्रेस करिए, या फिर अगर आपके पास कीबोर्ड है तो सीधा एंड प्रेस करोगे, वो सेव हो जाएगा। तो मैं फंक्शन की के साथ एंड प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये हो गया सेव। एंटर, अभी सेव नहीं हुआ है सर, एंटर करेंगे, अब ये एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, अब होगा सेव। ये सेव हो गया। मेरे को प्रिंट नहीं निकालना है तो मैं एस्केप कर दूंगा। एस्केप वाला बटन ये है, एस्केप 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 एस्केप। अब हम देखेंगे स्टॉक उसी का, एंटर एंटर। सेल में जाके स्टॉक देख सकते हैं, सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो CH मंचूरियन नूडल्स कहाँ गया वो, CH मंचूरियन चिंग्स, ये आ रहा है सर। देखो चिंग्स मंचूरियन नूडल्स हमने जो बनाया था वो, इसका स्टॉक देखिए बिल्कुल नील हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका वो भी डाउट क्लियर कर दूँगा।
तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप किस वीडियो पर टॉपिक लेके आएँ। तो आप जिस टॉपिक पे भी कहेंगे मैं आपके लिए वो वीडियो का टॉपिक लेकर आ जाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी विक्की इन्फोसिस।